शिक्षा की पुरातन पद्धति का पुनरुत्थान के साथ साथ हम उसे आधुनिक समय के अनुसार बनाएं। बच्चों के शारीरिक विकास के साथ साथ हम उनके मानसिक व आत्मिक विकास पर बल दें व अन्य विषयों के साथ साथ बच्चों के लिए राष्ट्रीयता व देशभक्ति पढ़ाएं। यह कथन है लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक जाना माना नाम, जिसे पंजाब केसरी से भी नवाजा गया, जो एक ही समय में राष्ट्रवादी, शिक्षा शास्त्री, विचारक, लेखक व सुंदर वक्ता एवं भारतीय सभ्यता व संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का अभियान चलाने वाले योद्धाओं में शामिल रहे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख योगदान के साथ साथ भारतीय समाज के हर पहलू पर आपने कार्य किया। अतः 28 जनवरी के दिन आपके कार्यों को याद करना व आपके आदर्शों पर चलना ही आपके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जहां तक कार्य क्षेत्रों का सवाल है, लाला लाजपत राय ने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, देश सेवा व राजनीति के सभी क्षेत्रों में अतुल्य योगदान दिया। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में लाला लाजपत राय ने उस समय की सामाजिक बुराइयों पर ध्यान केंद्रित किया। राजा राम मोहन राय व महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों से प्रभावित हुए। इतना प्रभावित हुए कि आर्य समाज में सम्मिलित हो गए व उस समय समाज में प्रचलित सती प्रथा, जातिवाद, अस्पृश्यता, अंधविश्वास व स्त्रियों की दशा सुधारने पर कार्य किया। विधवा पुनर्विवाह का पुरजोर समर्थन किया। गरीबों का उत्थान कैसे हो, इस पर कार्य किया। आर्थिक क्षेत्र में देश सेवा व राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय होने के साथ साथ लाला लाजपत राय ने जीविका के लिए वकालत का कार्य किया। साथ ही बैंकिंग के क्षेत्र में भी हाथ आजमाया। आपने ही पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की, जो आज भी देश विदेश में फैला हुआ है। देशवासियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ही लाला लाजपत राय ने स्वदेशी अपनाओ व विदेशी सामानों का बहिष्कार करो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। धार्मिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो लाला लाजपत राय सुधार के साथ साथ पुरातन व परंपरावादी ज्ञान के पुरजोर समर्थक थे। लाला लाजपत राय ने समाज को यह संदेश दिया कि हमें अपने धार्मिक पुस्तकों, संस्कृति और विरासत पर गर्व करना चाहिए। दयानंद सरस्वती के ध्येय वाक्य लौट चलो वैदिक शिक्षा की ओर की मुहिम का पुरजोर समर्थन किया। बच्चों की शिक्षा में नैतिक शिक्षा व अच्छे संस्कार का समावेश हो, इसके वे हिमायती थे। राष्ट्र सेवा व राजनीति के क्षेत्र में लाला लाजपत राय ऐसे समय में जब ब्रिटिश शासन अपनी शक्ति की पराकाष्ठा पर था, लाला लाजपत राय ने राष्ट्र सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व ब्रिटिश सरकार की दमन नीतियों का पुरजोर विरोध किया। 1896 से 1899 तक भीषण दुर्भिक्ष यानी अकाल के समय अंग्रेजों का राहत कार्य ऊंट के मुंह में जीरा जैसा था। ऐसे में सहायता के लिए आगे बढ़े स्वयं सेवकों में लाला लाजपत राय सबसे आगे थे। लाला लाजपत राय ने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की, जिसमें अधिक से अधिक देशभक्त सम्मिलित हुए, जिनका उद्देश्य रहा देश की सेवा करना, जो आज भी प्रासंगिक है। यह सोसाइटी आज भी प्रासंगिक है। राजनीति के क्षेत्र में भारत की आजादी में इनका प्रमुख योगदान रहा। आप आजादी की जंग आजीवन लड़ते रहे। वैसे 1895 में कांग्रेस की स्थापना के 3 साल बाद ही
23 वर्ष की आयु में लाला लाजपत राय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। वह 40 वर्षों तक किसी न किसी रूप में कांग्रेस में सक्रिय रहे। वह कांग्रेस के साथ संघर्ष करते रहे। 1920 में कलकत्ता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी किया, किंतु शुरू से ही इन्हें आभास हो गया कि कांग्रेस अंग्रेजों के द्वारा सेफ्टी वाल्व की तरह बनाई गई है, जहां भारतीय केवल अपनी बात कह तो सकते हैं, लेकिन अपने जरूरत व अपने हित के लिए इसके द्वारा बहुत ज्यादा दबाव नहीं बना सकते। ब्रिटिश सरकार पर ज्यादा प्रभावी दबाव नहीं बना सकते। अंग्रेजों का खुला विरोध के कारण लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आए। वह धीरे धीरे इनकी पहचान गर्म दल के नेताओं में लाल, बाल व पाल से होने लगी। यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व बिपिन चंद्र पाल, जो ये मानते थे कि नरम रवैये से हम वह उन चीजों को भारतीयों के हित में ब्रिटिश सरकार से नहीं पा सकते, हमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उग्र होकर लड़ना ही पड़ेगा। इनके आक्रामक विरोध के कारण 1907 में ब्रिटिश सरकार ने लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके मांडले निर्वासित कर दिया व इनको सभी संपर्कों से काट दिया गया। निर्वासित जीवन से मुक्त होने के बाद इनका ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध और भी उग्र हो गया। प्रथम विश्व के समय अंग्रेजों को अमेरिका के सहयोग की जरूरत थी। ऐसे में लाला लाजपत राय ने अमेरिका में रह करके ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचार को खूब उजागर किया। वह इसमें इन्हें काफी सफलता मिली। इस दौरान होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की व थोड़े समय बाद लीग ने यंग इंडिया नाम से मासिक पत्रिका निकाली। एक सूचना केंद्र भी स्थापित की जो भारत में होने वाली घटनाओं को अमेरिका में उजागर करती थी और अपने इस कार्य में यह काफी सफल हुए। उन्होंने रोलेट एक्ट, जिस समय ब्रिटिश शासन अपनी शक्ति के चरम पर था, ऐसे समय में द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसके माध्यम से इन्होंने ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का पूर्णतः खुलासा किया। भारत पुनः आने पर इनके साहस व धैर्य की पराकाष्ठा थी साइमन कमीशन का शांतिपूर्ण विरोध। जिस समय अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा इनके ऊपर विशेष तौर पर बर्बरतापूर्वक लाठियों से प्रहार किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए, फिर भी धैर्य के साथ साइमन गो बैक का नारा देते रहे व इस विरोध का नेतृत्व करते रहे। लाला लाजपत राय इन सब संघर्षशील कारनामों के अलावा उन्होंने ऊपर वर्णित की गई किताबों के अलावा अन्य भी पुस्तकें लिखी, जैसे अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, महाराजा अशोक व वैदिक टेक्स्ट। और इसके साथ साथ लाला लाजपत राय ने कई सारे पत्र पत्रिकाओं की स्थापना व संपादन किया, जैसे पंजाबी, यंग इंडिया, द पीपल एवं दैनिक मातरम। अब प्रश्न बनता है कि इतने सारे क्षेत्रों में लीड करने वाले, इतने सारे क्षेत्रों में नेतृत्व करने वाले, इतने सारे क्षेत्रों में भारत के लिए कार्य करने वाले लाला लाजपत राय जैसे लोग क्या एक दिन में बनते हैं? इसका जवाब होगा नहीं। यह निश्चित रूप से बाल्यकाल से अनवरत
प्रक्रिया की हिस्सा होता है जो इस तरह का नेतृत्व प्रदान करता है। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को फिरोजपुर जिलों के ढोडिको नामक गांव में हुआ था। इनके पिता मुंशी राधा किशन आजाद स्कूल के अध्यापक थे। इनका पालन पोषण एक साधारण परिवार में हुआ और पिता की स्थानांतरण वाली नौकरी होने के कारण इन्हें अपने मां के साथ ननिहाल में रहना पड़ा और ननिहाल में इनकी परवरिश अपनी मां व नाना नानी के साथ में हुआ। पिताजी का मार्गदर्शन इनको इस प्रकार से मिला कि स्वयं शिक्षा कैसे प्राप्त करें। पिताजी ने इनको उस तरह की किताबों के बीच में रखा जिससे इनके अंदर ईमानदारी, न्यायप्रियता, साहस व संघर्ष पुष्पित व पल्लवित हुआ। और साथ ही साथ मां के द्वारा इस तरह की कहानियां सुनने को मिली जिनकी वजह से इनका ऐसा व्यक्तित्व हो सका। एक उदाहरण के तौर पे बुरी संगत में आ जाने के कारण एक बार लाला लाजपत राय बाल्यकाल में ही जुआ खेलकर कुछ पैसे कमा करके लाए और मां को खुशी खुशी दिया। मां ने जैसे ही जाना यह पैसा जुआ खेल करके लाया गया है, इन्होंने लाला लाजपत राय को कमरे में बंद कर दिया। वह पूरे दिन खाना नहीं दिया। लाला लाजपत राय को पता चल गया कि मां को अच्छा नहीं लगा और आगे से ऐसी संगति को इन्होंने त्याग दिया और जुए को भी इन्होंने त्याग दिया। साथ ही साथ परिवार के संस्कार से इन्हें यह सीखने को मिला कि हम मिल बांट कर खाएं, गरीबों व असहायों का ध्यान रखें, बुरी आदतों से दूर रखें और कुसंगति से दूर रहें। इस तरह की शिक्षा इन्हें बाल्यकाल से मिली। वह कैसे हम अपने देश को दासता से मुक्त करें, इस तरह का एक आक्रोश बाल काल में ही उनके अंदर आया, जिसकी ये परिणति हुई युवा अवस्था तक आते आते ये लाला लाजपत राय के रूप में सामने हुए। इस 100 दिन के पठन अभियान में हम इससे प्रेरणा लेकर के यही कह सकते हैं कि हम भविष्य में भी लाला लाजपत राय जैसे युवा तैयार हों। इनके लिए बच्चों को अच्छी से अच्छी संगति दें व अच्छी से अच्छी साहित्य के बीच में इनको हम रखें, जिससे कि बाल्यकाल में ही इनका ऐसा संस्कार बने जो हमारे देश के लिए प्रणेता साबित हो सकें व देश का नेतृत्व कर सकें। इस तरह के नेतृत्वकर्ता लाला लाजपत राय की मृत्यु 16 नवंबर 1921 में हुआ। आज 28 जनवरी को इनके आदर्शों को याद करके और इनके आदर्शों पर चलना ही इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत।